आत्मन की यात्रा मन से प्रारंभ होती, तो मन की यात्रा को सुखद बनाने के लिए तन का भी सहारा लेना पड़ता। और तन जब तक स्वयं स्वाश्रित ना हो, वो दूसरों को सहारा कैसे दे सकता। और तन की चेतन तक से जो संपर्क सूत्र हैं, वो कहीं ना कहीं उस तन के स्वास्थ्य पर डिपेंड करते, जो चेतन को स्वस्थ बनाने में कारण बनते। पिछले दिनों से हमने इस शरीर संबंधी कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास किया है, जिनको नहीं जान करके हम इस तन की चाकरी तो बहुत करते, लेकिन इस तन को भी मालिक नहीं बना पाते और चेतन को भी मालिक नहीं बना पाते। जिसकी चाकरी की जाए वो मालिक बन जाए तो फिर भी ठीक है, ना चाकरी करने वाला मालिक बन पा रहा, ना जिसकी चाकरी की जा रही वो मालिक बन पा रहा, तो फिर तो बहुत कठिन है। अच्छा, कभी आपके यहाँ हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, क्योंकि 3 व्हीलर तो होते ही नहीं घरों में, वो तो कभी किसी के 2 व्हील में से एक आध कोई व्हील कम हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वैसे तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ही होते। अच्छा, कभी उस 4 व्हीलर बहुत थोड़ा सा महंगा हो, महंगा सस्ता, क्योंकि जो व्यक्ति खरीदता है वो अपने लेवल से खरीदता है। किसी की 5-10 लाख की तो किसी 25-50 लाख की, किसी की 1-2 करोड़ की भी गाड़ियां होंगी और ज़्यादा की भी हो सकती हैं। कभी उसमें ऐसा तेल डालने की कोशिश की जो कचरे वाला हो? क्यों महाराज, कचरे वाला तेल डाल तो दें और थोड़ी बहुत गाड़ी चल भी जाए, लेकिन वो गाड़ी के जो पार्ट्स खराब कर देगा ना, तो एक बार का सस्ता सौदा उस गाड़ी के लिए बहुत महंगा साबित होगा। तो कभी महंगी कार हो चाहे सस्ती कार हो चाहे गाड़ी हो, कुछ भी हो, उसमें कचरा डालने की कोशिश नहीं करते। क्यों? उसके पार्ट्स खराब हो जाएंगे। अच्छा, ये आपकी गाड़ी, आपकी वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से सस्ती है कि महंगी है? हाँ, महंगी है। तो क्या इस पे कुछ डालते वक्त ये पहले सोचते हैं कि इसके कुछ पार्ट्स खराब ना हो जाएं? वो 5, 10, 25, 50 लाख की गाड़ी जो है, उसके पार्ट्स खराब ना हो जाएं, इसकी बहुत चिंता की जाती। और ये कोई कीमत नहीं, अनमोल गाड़ी है और इसके पार्ट्स खराब ना हो जाएं, बिल्कुल भी चिंता नहीं की जाती। जब जैसा मन आया वैसा कर दी। तो जितने संजीदा तुम अपनी उस 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के प्रति होते हो, इतने यदि ये विदाउट व्हीलर के प्रति हो जाओ, तो शायद तुम्हारा समय का जो व्हील है सही रफ्तार पकड़ लेगा। कभी सोचते हैं ऐसा? उस समय क्यों सोचने लग जाते? जो जड़ है उस जड़ की कोई खराबी ना हो जाए, जो अपना भी नहीं दिखता है कि पर दूसरा ही है, मैं तो नहीं हूं, मुझसे पर है, पर भी है और जड़ भी है, तो भी उसके पार्ट्स खराब ना हो जाएं, हम बार बार याद रखते। लेकिन ये जड़ हो करके भी अपना मानते, लेकिन इसके पार्ट्स खराब हो भी जाएं, हमें लगता है अपनों से इतनी बेरुखी हमें तो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। दूसरों से बेरुखी हो जाए तो फिर भी ठीक है। ये शरीर को अपना मानते कि नहीं मानते? महाराज, अब जल्दी उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि शरीर को अपना मान लें तो आप पता नहीं कोई दूसरी कोई गोटी फेंक दो, और ना माने तो फिर दूसरी गोटी फेंक दो। चलो कम से कम ये दूसरे का तो नहीं है ना, शरीर तुम्हारा ही है ना, इतना तो मानते कि नहीं मानते? हाँ महाराज, इतना तो मानते। तो जब तुम्हारा है, तुम नहीं हो ये तो पक्की बात, लेकिन तुम्हारा तो है। तुम में और तुम्हारे में अंतर समझते हो नहीं? जो है तो दूसरा, जो मैं तो नहीं हूं, लेकिन मेरे
आश्रित है या मैं उसका स्वामी हूं, उसको मैं मेरा कह सकता हूं। इतना तो कहते कि नहीं कहते? क्यों संशय हो रहा है क्या महाराज? कई बार जबरदस्ती और जल्दबाजी में हाँ करना, वो भी आपके सामने हाँ करना रिस्की ना हो जाए, इसलिए कुछ लोग तो लिखना प्रारंभ कर देते कि बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ऐसे ही, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी महारत हासिल हो जाए। तो चलो हम मान लेते, चलो हम कह रहे हैं कि ये शरीर तुम्हारा है। तो जब तुम्हारी गाड़ी को तुम मान करके उसमें कोई वेस्ट ना चला जाए, वेस्टेज ना चला जाए, ध्यान रखते हो, तो ये गाड़ी जो तुम्हारी असली है, तुम्हारे अंत तक काम देगी। वो तो 2, 5, 10 साल में बदल दी जाती है, लेकिन ये तो जीवन के अंत तक काम देगी। और बदली जाए ऐसा तुम कभी सोचते भी नहीं, भले ही 80 साल पुरानी हो जाए लेकिन चलती जाए, इतना ध्यान रखते। तो क्या उसके बारे में कभी ये ध्यान नहीं रखोगे कि उसमें कुछ कचरे वाला ना चला जाए? ठीक है, कचरे वाला ना चला जाए ये ध्यान रख लिया, लेकिन कैसे डालना, कब डालना, कितना डालना, ये भी ध्यान रखते कि नहीं रखते बताओ? उस गाड़ी में जो 4 व्हीलर तुम्हारी होती है, कितना तेल डालना, ओवरफ्लो ना हो जाए भी ध्यान रखते, रिजर्व में ना लग जाए ये भी ध्यान रखते, और उसमें फिर कितना ऑयल भी डालना पड़ता ना, है ना? अब नहीं डालना पड़ता? अच्छा है, नहीं मतलब वहाँ से डल के आता होगा, बात तो वही है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें लुब्रिकेशन जिसको बोलते हैं, लुब्रिकेशन तो डालनी पड़ती नहीं, चिकनाई जिसको बोला जाता है, हैं? वही तो बोल रहा है, और क्या बोल रहे हैं? तेल में डालने की कौन बोल रहा है? इंजन में डालने की बात चल रही है। अब ढंग से इंजन काम करे, इसलिए तो कहा तलबे चमकाओगे तो बुद्धि चमकेगी। हाँ, ताली और तलबे ये 2 ऐसी चीजें जो आपकी बुद्धि को चमकाने का कारण बनती हैं। कभी अच्छी बात समझ में आए तो बीच बीच में ताली बजा लिया करो। अरे अभी क्या है, अभी कुछ अच्छी बात शुरू ही कर रहे हैं कि ये तो है, तलबे ढंग से नहीं चमकाए तो बुद्धि तब काम करके जब नहीं करनी चाहिए। इसलिए तलबे भी चमका के रखो और ताली को भी हाथ खोल के रखो। हाथ खोलने से बहुत सारे काम होते। हाँ, जो जोड़ के रखा है वो भी खाली हो जाता, और जो किस्मत अभी तक खुल नहीं पाई थी, हाथ खोलने से भी वो किस्मत खुलने लग जाती है। इसलिए हाथ खोलने से माथ खुलता है, और माथ खोलने से किस्मत खुलती है, और किस्मत खुल जाती है तो फिर मुक्ति का द्वार भी खुलने लग जाता। हाँ, तो अब इस कब डालना, उस कचरा वाला डालना नहीं, पक्का हो गया। लेकिन विदाउट कचरा वाला डालें उस गाड़ी में, चाहे ऑयल हो, चाहे वो लुब्रिकेंट्स हो, कुछ भी हो, तो फिर कितना डालना, कैसे डालना और किस पोस्चर में डालना। हाँ, कई बार आपने देखा पहले की जो नर्मदा 150 टाइप की आती थी ना स्कूटर, जो थोड़े से सफ़ेद बाल वाले होंगे उनको शायद पता होगा। हाँ, अब तो महाराज बिना फ्यूल के गाड़ी आने लगी, लुब्रिकेंट्स की भी आवश्यकता नहीं, इलेक्ट्रिक हैं, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक हो चाहे कुछ भी हो। उसमें कई बार वो नर्मदा 150 होती थी स्कूटर, वो टेढ़ी करो तब स्टार्ट होती थी, है ना? मतलब जिसको यदि उसको चलाना नहीं आता तो वो घंटों परेशान हो जाए लेकिन स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी करो, हाँ टेढ़ी करो तो अपना वो, क्यों, उसका जो ऑयल है वो उसमें पाइप में तभी आ पाएगा जब उसको टेढ़ी करो। है, जुगाड़ की टेक्नोलॉजी है। जब यहाँ पर बिना किसी नंबर की ऐसी स्कूटर चलती हैं जिसमें ट्रक जैसा माल चल जाए, सुबह सुबह देखते हैं आगे स्कूटर है और पीछे पूरा ट्रक लगा हुआ है, इतना सामान ढो जाते महाराज, यही तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा ही हम कहना चाहते हैं, ये आपकी जो गाड़ी है, जो आपके शरीर की गाड़ी है, यदि उस शरीर की गाड़ी को तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि इसके पार्ट्स खराब ना हो जाएं तो प्योर डालना है, लेकिन कब डालना, किस पोस्चर में डालना, कितना डालना, कब कब बीच में गैप लेके डालना, ये पता ना लग पाए तो डालने से काम बन जाएगा क्या? जितने संजीदा हम उस अपनी स्कूटर या गाड़ी या 4 व्हीलर की मरम्मत अथवा उसकी जीवन में उपयोग लेते वक्त सावधान रहते हैं, ऐसी इस गाड़ी के प्रति सावधान। हमें लगता है या तो हम इससे बहुत ज़्यादा बेरहम हैं, तब तो जिससे रहम करना चाहिए उससे बेरहम हो रहे हैं, और जिससे रहम और बेरहम को कोई फर्क पड़ता नहीं उसके प्रति रहम गेल हो रहे हैं। क्या ये समझ में नहीं आ सकता हमारे लिए? हमारा आ तो सकता है, लेकिन अब वो
समस्या हो लोलुपता की। ये जो बीच में एक है गेट वे ऑफ इंडिया, ये यदि थोड़ा सा हमारे कंट्रोल में रहे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जब कंट्रोल होनी है तो सब भूल जाते हैं कौन से पोस्चर में डालना है, कितने बार डालना है, कब डालना है, अच्छा डालना कि बुरा डालना। यदि यही कोई सिस्टम है जो उस गाड़ी में लग जाए तो शायद उस गाड़ी के प्रति तुम उतनी केयरलेस होगा क्या? नहीं, वहाँ पर ये सिस्टम लग भी जाए तो भी केयरलेस नहीं होंगे, और यहाँ पर सिस्टम तुम्हारे काबू में है। ये सिस्टम होकर के भी हमेशा मुंह के अंदर रहता है। बाकी 5 सिस्टम आपके बाहर हैं, कान आपके खुले हैं, आँख आपकी खुली हैं, त्वचा तो पूरी खुली है और नाक भी खुली है, लेकिन ये सिस्टम मुंह के अंदर रह करके भी तुम्हारे लिए बहुत बंदर बनाता। बंदर मतलब महाराज चंचल है। अब आगरा वालों को भी बंदर का परिचय देना पड़ेगा क्या? इसीलिए उस बंदर चंचल को यदि कंट्रोल में करना है तो एक लंगूर लाना पड़ता। क्यों महाराज? वो लंगूर बहुत महंगा, और कई बार तो लंगूर भी ऐसा होता है कि वो बंदरों से घुल मिल जाता है, तो फिर लंगूर भी कढ़ाई भाड़े पे चलते रहते और बंदर भी अपना काम करते रहते, है कि नहीं? आगरा वालों को बहुत एक्सपीरियंस है। तुम्हारे एक्सपीरियंस से तो हम बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? तो अब सुनो, ऐसे ही जब हमारा वो मन चंचल हो जाता तो फिर एक लंगूर आत्मन का लाना पड़ता। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार आत्मन भी उस मन के प्रभाव में आकर के दोनों एक साथ खेलते रहते, लेकिन यदि जब तक उस आत्मन को इस मन रूपी मरकट यानी बंदर के ऊपर लगाम लगाने की बात ना की जाए तब तक बहुत मुश्किल है। अब देखो किस पोस्चर में डालना। कभी आपने देखा होगा जो वृद्ध लोग, आज के वृद्ध नहीं, बहुत पुराने वृद्ध कभी आपने देखे हों, जब चूल्हे पर भोजन बनता था। हाँ, आप लोग तो सब गैस के ज़माने के हो, कुछ लोग तो इंडक्शन के ज़माने के हैं। डाइनिंग टेबल तो बहुत दूर की बात है, खड़े होकर के और घूम फिर करके बहुत दूर की बात है। बैठ जाते और अपने पैरों पर ही थाली रख लेते आगे, और वो टैपर बन जाता। दोनों पैर आगे किए, है ना, और ये पूरे के पूरे घुटने यहाँ लगा लिए, है ना। अब लगता कैसे बेहुदा हैं, बैड मैनर्स हैं। इनको ऐसा भी नहीं आता कि भोजन करते वक्त भी ऐसे सो करके बैठ गए जैसे ठंड लग रही हो, है। ठंड लगती है ना जब आप बैठते हैं तो पूरे घुटने यहाँ लग जाते, छाती से लग जाते आपके, और वो जो पैर आगे हुए हैं दोनों, उन पर वो थाली रख लेते, और आगे सामने लिक्विड चीज़ है तो वो, और पीछे रोटी जो भी खाना है, और साइड में कुछ नमक मसाले वगैरह, ऐसे ऐसे करके उनका काम चलता। कभी आपने देखा ऐसे लोग कितने बार बीमार पड़े? हाँ, क्यों नहीं पड़े? क्योंकि सबसे वैज्ञानिक पोस्चर में वो भोजन करते हैं, सबसे वैज्ञानिक पोस्चर में। कुछ आपको हटके बात सुनने को मिलेगी शायद। सबसे ज़्यादा वो बहुत कम बीमार पड़े होंगे जो इस प्रकार के भोजन करते होंगे, और जो डाइनिंग टेबल पर लटका के खाते, उनके पैर पहले ही शमशान में लटकने के लिए तैयार हो जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाने वालों, पैर लटका के खाने वालों, घूम फिर करके खाने वालों, समझ जाओ क्यों? भोजन चला तो गया अंदर, लेकिन यदि वो चला गया है और पाचन ना हो तो फिर बाहर निकलना मुश्किल। फिर आपको ही बाहर निकाल के जाता, वो जल्दी नहीं निकलता। इसीलिए जब तक ब्लड का सर्कुलेशन पेट की ओर ना हो तब तक आपके भोजन का पाचन हो नहीं सकता। और जो पैर लटका के भोजन करते हैं, खड़े खड़े अथवा चलते फिरते भोजन करते हैं, उनका ब्लड का सर्कुलेशन पैरों की ओर चला जाता तो पेट की ओर नहीं आ पाता, तो फिर जाकर के पेट संबंधी कई समस्याएं पैदा होती हैं। महाराज साधु भी तो, सीधे सीधे बोलो ना, साधु क्यों, मेरे ही बोलो, आप भी तो महाराज खड़े होके खाते हैं। हाँ, इसका उत्तर भी हम देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जब हम कसौटी बनाएंगे तो सबको उतारते हैं। जब भगवान बनाने की कसौटी बनाई तो सबको उतारते हैं, चाहे वो अस्त्र शस्त्र वस्त्र वाले हों, चाहे महावीर और आदिनाथ हो। ऐसे ही जब यहाँ पर कसौटी बनाई कि जो खड़े होकर के, घूम फिर करके अथवा पैर लटका के भोजन करते, कभी उनका पाचन हो ही नहीं सकता ढंग से। तो फिर महाराज साधुओं का भी नहीं होता क्या? नहीं होता है। तो क्या ये बात आप पे लागू नहीं होती? होती है। तो फिर आप लागू होती है तो फिर आपका कैसे हो जाता है? हम बता दें, पहले हम बाद में बताएंगे, पहले हम ये बता लें। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है यदि पेट की ओर प्रॉपर नहीं है तो पाचन में मुश्किल होगी, और पाचन में यदि मुश्किल होगी
आज बहुत सारा आप लोगों के दिमाग में एक शब्द गूंजता होगा, क्या करें, एसिडिटी बन रही है। ये एसिडिटी क्या है? ये ऐसी कैसी डिटी है? सुन रहे हो? ये एसिडिटी है कि कैसिडिटी है? पता है, ये आपकी जो डाइट है वो गलत हो गई है, इसलिए वो एसिडिटी है। क्यों? एसिडिटी में कोई एसिड नहीं बनता, एसिड विकृत होता। और कुछ एसिडिटी कोई रोग नहीं है, आपके अंदर जो भोजन गया है, जो पाचन नहीं हुआ है और मल के रूप में सड़ रहा है, मल निष्कासित भी नहीं हो रहा और सड़ रहा है। तो शुरुआत में जब सड़ना प्रारंभ होता है तो मात्र गैसेस बनती हैं, फिर और ज़्यादा सड़ना प्रारंभ होता है तो खट्टी डकारें आती हैं, और फिर और ज़्यादा सड़ना होता है तो वो जलन पैदा करता है। ये मतलब मल के सड़ने का दुष्परिणाम है कि वो एसिडिटी आपके लिए अंत में जाकर के अल्सर तक को करने के लिए कारण बन जाती है। और ये क्यों सड़ता? क्योंकि आपने जब भोजन किया था तो आपके पेट पर ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो प्रॉपर नहीं था, इसलिए वो सड़ता। अब देखना, अल्सर पहुंचा और फिर ज़्यादा और हो गया तो फिर कैंसर तक भी पहुंच सकता। कितनी सी गलती से कितना बड़े भयानक परिणाम। इसलिए तो आज जो तंबाकू नहीं खाते उनको भी कैंसर देखने को मिलता, जो बीड़ी सिगरेट नहीं स्मोकिंग नहीं करते उनको भी कैंसर देखने को मिलता, जिनके घर में सारे शुद्ध भोजन बनते उन तक को कैंसर हो जाता। अब कोई कहे कि यदि तंबाकू स्मोकिंग करने से मात्र होता तो जिनको नहीं हो रहा है तो उनको क्यों हो रहा? तो उनकी दूसरे कारण है, उनकी भी गलतियां हैं कुछ ना कुछ, लेकिन इनको करने वालों को तो होता ही होता। तो क्या है महाराज? आपका भोजन प्रॉपर नहीं पच रहा। पहली बात तो हम वो टैग मांग लगा नहीं पाते कि नो एडमिशन विदाउट परमिशन। घरों के बाहर तो लगा रहता है कि आज्ञा के बगैर प्रवेश ना करें, लेकिन जब भोजन भेजते हैं तो टैग लगा लिया करो नो एडमिशन विदाउट परमिशन। प्रभु पद दर्शन की भी इच्छा नहीं रही। बाकी सब इच्छाएं ना रहें ठीक है, लेकिन दर्शन की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि पहले भी बताया था, उदासो हम दासो हम सो हम और अहम। जब संसार से उदास हुआ, मैं उदास हूं, उदासो हम। अब कब तक उदास? आगे सीढ़ी बढ़ तो सही, वो अलग कर दो। दासो हम किसका? जो संसार से उदास होकर संसार से उठ चुके हैं, अब मैं उनका दास बनता हूं। तो दासी बने रहोगे क्या? नहीं, अब दा अलग कर दो। सो हम, वो जो स्वरूप आपका है सो ही हमारा है, सो अहम। तो इतने भी अटक जाओगे क्या? नहीं, वो है तो स्वरूप, लेकिन साधना करके सो अलग कर दो अहम। जो इस तक की यात्रा में लगे हैं वो प्रभु पद दर्शन को करने के लिए जिन बिंब और जिनालय की नहीं, वो तो अपने चेतन को ही जिनालय बनाने में लगे रहते हैं, इसलिए प्रभु पद दर्शन की भी अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन जिनके अभी विषयातीत के प्रति राग तो बहुत दूर की बात है, विषयों से राग नहीं छूटा है, उनके लिए कहा जाता है कि तुम उनके लिए उन वीतरागियों के अली बन करके यानी भौरा बन करके उनके पीयूष पराग का सेवन करना प्रारंभ कर दो, ताकि तुम्हें भी उस वीतरागता की अंदर से सुगंधी फूटने लग जाए। अहिंसा परमो धर्म की।